हेलो बच्चों, मैं मैट्रिक गुरु मनोज सर मनोज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में एपी के कुछ प्रश्नों को देखे थे। आज फिर से हम लोग कुछ प्रश्नों को लेके आए हैं। चलिए इससे पहले हम लोग एक मोटिवेशनल शायरी देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, लोगों का कहना है क्यों जमीन पे बैठ के क्यों जमीन पे बैठ के आसमान देखता है, क्यों जमीन पे बैठ के आसमान देखता है। अपने पंखों को खोल, अपने पंखों को खोल, क्योंकि ये जवाना सिर्फ उड़ान देखता है, ये जवाना सिर्फ उड़ान देखता है। चलिए बच्चों, आज हम लोग 5.2 के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। हम समानांतर श्रेणी के अंतर्गत 5.2 के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोगों का है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनमा पद एन है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पहला प्रश्न बनाते हैं। यहां पहला प्रश्न हम लोगों का है, प्रथम पद का मान दिया हुआ है हम लोगों का 7, डी का मान हम लोगों का है 3, एन का मान हम लोगों का है 8। तो हम लोगों से ए एन का मान पूछ रहा है। ए एन का मान कितना होगा? हम लोग एपी के व्यापक पद का सूत्र जानते हैं। एपी का व्यापक पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ हम लोगों का ए का मान है 7, एन का मान हम लोगों का है 8 माइनस 1 और डी का मान हम लोगों का है 3। तो इस तरह हम लोग हो जाएगा 8 प्लस 8 में से 1 को हम घटाएंगे तो 7 और फिर इसको गुना करना पड़ेगा 3 से। यहाँ हो जाएगा 7 और जब हम 7 को 3 से गुनाएंगे तो 7 तिया 21। इस तरह अब 21 में हम लोग 7 को जोड़ देंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 28। अतः यहाँ एन का मान हम लोगों का कितना हुआ? यहाँ एन हम लोगों का कितना निकला? 28 निकला। इसी तरह हम लोग इसके दूसरे प्रश्न का अध्ययन करते हैं। दूसरा प्रश्न में हम लोगों को क्या दिया हुआ है? दूसरा प्रश्न में हम लोगों का दिया हुआ है, इस एपी का प्रथम पद, इस एपी का प्रथम पद -18, सार्वंतर का मान नहीं दिया हुआ है, एन का मान दिया है और ए एन का मान दिया हुआ है। तो ए का मान -18, डी का मान होगा हमें ज्ञात करना होगा। एन का मान यहां हम लोगों को 10 दिया हुआ है और ए एन हम लोगों को कितना है? 0। तो हम लोग सूत्र से, हम लोगों का सूत्र क्या होता है? हम लोग सूत्र जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब हम लोग सभी पद का मान बैठाते। ए एन का मान हम लोगों का दिया हुआ है 0, ए का मान यहाँ हम लोगों का कितना है? -18, एन का मान हम लोगों का कितना है? 10 में से 1 घटा देंगे और डी का मान हम लोगों को ज्ञात करना है।
डी का मान यहाँ हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। 0 में -18 को जब हम इस साइड लाएंगे तो चूंकि इधर माइनस में है तो इस साइड आ जाएगा प्लस में, यहाँ प्लस हो जाएगा। और इस साइड कितना बचेगा, 9 में से जब हम लोग 10 में से जब हम लोग 1 घटाएंगे तो 9 डी। अब इस साइड हो गया, जब हम लोग 0 में 18 जोड़ते हैं तो 18, इस साइड हो गया 9 डी। तो इस तरह हम लोग डी का मान निकाल सकते हैं। डी बराबर हो जाएगा 18 बटे में 9। 9 से जब हम लोग 18 में भाग देते हैं तो हम लोगों का डी का मान होता है 2। यहाँ हम लोगों को दूसरा में डी का मान हम लोगों को कितना निकला, हम लोगों को डी का मान निकला 2। यहाँ हम कितना भर सकते हैं, 2। इसी तरह अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। इस तीसरे प्रश्न का अध्ययन करते हैं। तो तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा में हम लोगों को प्रथम पद का मान नहीं दिया हुआ है, प्रथम पद का मान नहीं दिया हुआ है। और हम लोग सार्वंतर का मान दिया हुआ है 3, पदों की कुल संख्या 18 और अंतिम पद हम लोग का कितना है, -5 है। तो तीसरा प्रश्न में प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ जो हम लोगों का है उसमें हम लोगों को क्या दिया हुआ है, डी ए का मान हमें ज्ञात करना है। डी का मान हम लोगों का दिया हुआ है -3, पदों की कुल संख्या 18 और अंतिम पद का मान हम लोगों का है -5। तो चलिए हम लोग सूत्र से, प्यारे बच्चों सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान कितना होगा, -5। an का मान हम लोगों का कितना है, -5। प्रथम पद हम लोगों को ज्ञात करना है। यहाँ n का मान कितना है, 18 -1। और इसको जब हम लोग d के मान से गुना करेंगे तो कितना ले लेंगे, d का मान -3। चलो मेरे प्यारे, यहाँ -5 a प्लस 18 में से जब हम लोग 1 को घटाते हैं तो बच जाएगा 17, और 17 को गुना करना पड़ेगा कितना से, -3 से। इधर हम लोग का कितना है, -5 a प्लस माइनस। जब हम लोग 17 को 3 से गुना करेंगे तो 17 तिया कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब हम लोग -5 -51 को जब हम लोग इस साइड लाएंगे तो चूंकि यह माइनस में है तो इस साइड आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इधर बच जाएगा हम लोगों का a। अब हम लोग 51 में से 5 को घटाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं जब दोनों विपरीत चिन्ह होता है तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, और चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के सामने का होता है। तो यहाँ हम लोगों का सवाल में 51 बड़ी संख्या और -5 छोटी संख्या है, तो 51 में से 5 को घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का कितना, 51 में से 5 घटेगा तो 46 और बच जाएगा a। तो इस तरह हम लोग यहाँ हम लोगों को a का मान कितना निकला, a का मान निकला हम लोगों का कितना, 46। यहाँ हम लोग a का मान कितना भरेंगे, तो 46 भरेंगे। इसी तरह अब हम लोग इसके चौथे वाले प्रश्न में अध्ययन करते हैं। चौथे वाले प्रश्न को देखते हैं। चौथा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, कभी भी सवाल बनाने से पहले हमें प्रश्न को पढ़ना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, गणित बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्रश्न को ही समझना पड़ता है।
प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है और हमसे यह प्रश्न क्या डिमांड कर रहा है। अगर इस दोनों बातों की जानकारी अगर हमारे पास है तो हम गणित में सूत्र पे उस सवाल को रख के हम लोग हल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग इस चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है कि प्रथम पद हम दिए हुए हैं, आपको डी का मान भी दिए हुए हैं, आप लोग पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग चौथा प्रश्न में हैं। प्रश्न हम लोगों से क्या कह रहा है कि आपको हम प्रथम पद दिए हुए हैं, ए का मान हम लोगों को दिया हुआ है -18.9। इसी तरह हम लोगों को डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है 2.5। एन का मान हम लोगों को ज्ञात करना है और ए एन का मान हम लोगों को दिया हुआ है। ए एन का मान हम लोगों को कितना दिया हुआ है, तो ए एन का मान दिया हुआ है 3.6। ए एन का मान 3.6 दिया हुआ है। तो हम लोग इस सवाल को सूत्र पे ले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोगों को किसका मान निकालना है, यहां हम लोगों को एन का मान निकालना है। तो शेष सभी संख्याओं को रख देते हैं। यहाँ ए एन बराबर कितना है -18.9। ए का मान हम लोगों का कितना है, सॉरी ए एन हम लोगों का है 3.6। ए का मान कितना है -18.9। एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान हम लोगों का कितना है, यहाँ डी का मान है 2.5। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 3.6 प्रथम पद -18.9 है और RHS में चूंकि माइनस में है तो उसको हम अगर LHS में लाते हैं तो माइनस का संख्या इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 18.9। और हम लोग 2.5 सार्वंतर के मान को इस साइड लाएंगे, चूंकि इस पद के साथ यह गुना में है तो इस साइड हम लोग का हो जाएगा 2.5। इधर क्या बचा n-1। तो हम लोग यहाँ 18.9 में 18 9 और 6 15 5 18 3 21 और 1 22.5 2.5। इधर क्या बचा n-1। हम 22.5 को 2.5 से काटेंगे तो 9 मरतबे कटेगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या बचा हम लोगों का, हम लोगों का इधर बचा 9 और इधर क्या बच गया n-1। तब 9 में माइनस को इधर लाएंगे एक को तो प्लस में हो जाएगा n, इसीलिए n बराबर 10। इसमें हम लोगों को क्या हो जाएगा, n बराबर 10 मान हो जाएगा। इसी तरह हम पांचवा प्रश्न पढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न में हम लोगों को a का मान कितना दिया हुआ है 3.5, d का मान 0 है, n का मान 105 है, तो an का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हम लोगों का क्या सब दिया हुआ है। अगला प्रश्न में हम लोगों को दिया हुआ है प्रथम पद। अगला प्रश्न में हम लोगों को प्रथम पद दिया हुआ है 3.5, डी का मान 0 दिया हुआ है और n का मान कितना है 105। तो हमें an का मान ज्ञात करना है। 3.5, डी का मान 0, n का मान 105। यह हमारा पांचवा प्रश्न है। तो चलिए सूत्र से हम लोग सूत्र से an बराबर
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना हुआ ज्ञात करना है, एन हम लोगों को ज्ञात करना है। ए बराबर 3.5, एन का मान 105 माइनस 1 और डी का मान कितना है हम लोग को 0 है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हो जाएगा 104 और इसको गुना कितना से 0 से करना पड़ेगा, हो गया 3.5। और हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से गुना किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल 0 होता है। तो हम 104 को जब 0 से गुना करेंगे तो हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ कितना बच जाएगा हम लोग का 3.5। यही हम लोग यहाँ आंसर हो जाएगा। हम लोग यहाँ क्या भरेंगे, इस पद में हम लोग क्या भर सकते हैं 3.5। मेरे प्यारे बच्चों आप हमेशा याद रखिएगा कि एपी के अंतर्गत अगर सार्व अंतर का मान 0 हो तो एपी का कोई भी पद प्रथम पद के बराबर होता है। चलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को अच्छी तरह से समझे होंगे। मैं आप लोगों के समक्ष इसी तरह सभी विषयों को लेकर आऊंगा, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में हमेशा शेयर करते रहें। चलिए हम लोग अगले वीडियो को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है, अगला प्रश्न हम लोगों का है कि एक एपी दिया हुआ है, एक एपी हम लोगों को दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है क्या इस एपी का कौन सा पद, इस एपी का 30वां पद क्या होगा, इस एपी का 30वां पद क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम सभी जानते हैं यहाँ हम लोगों का दूसरा का पहला सवाल जो है, दूसरा का पहला सवाल में क्या दिया हुआ है एपी दिया हुआ है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एपी का प्रथम पद कितना हो जाएगा, एपी का प्रथम पद हम लोग कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और सार्वांतर डी का मान जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो कितना होगा 7 में से 10 को घटाना पड़ेगा, तो 7 घटे 10 बराबर हो जाएगा -3। तो हम लोगों से कौन सा पद कह रहा है, इस एपी का 30वां पद हम लोगों से कह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी व्यापक पद के सूत्र के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में दिखाए हैं, पढ़े हुए हैं, आप वहाँ से सूत्र देख सकते हैं। हम लोग इस एपी का 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद क्या होगा ए प्लस जो पद ज्ञात करना होता है उससे एक कम सार्वंतर, तो 30 प्लस 29 डी। यहाँ हो जाएगा कितना हम लोग, ए का मान है 10 प्लस 29 गुने इसका मान कितना है -3। तो हम लोग जोड़ लेंगे, यहाँ हम लोग का है 10 प्लस माइनस 29 दिया 87। तो जब 87 में से 10 को घटाएंगे तो हो जाएगा -77। इस तरह हम लोगों का आंसर कौन सा हो गया, इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो गया -77। सी करेक्ट आंसर मिला। इसी तरह अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोगों का क्या दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है तो हम लोग से पूछ रहा है इस एपी का 11वां पद, इस एपी का 11वां पद क्या होगा। तो चलिए हम लोग हल करते हैं इस एपी का 11वां पद। दूसरा सवाल में हम लोगों का है ए का मान -3 और यहाँ डी का मान हम लोग का कितना हो जाएगा, दूसरे पद में से हम लोग पहले पद को घटा देंगे। दूसरे पद में से हमेशा हम लोग पहले पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद कितना है -1/2 में से घटाना कितना पड़ेगा -3। यहाँ हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस +3
इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो बट्टा का जोड़ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 3 दूना 6, तो बच जाएगा 5/2। तो इस एपी का हम लोगों को, इस एपी का प्रथम पद -3 और सार्वंतर हम लोगों का कितना हुआ, इस एपी का सार्वंतर हम लोगों का हो गया 5/2। तो एपी का क्या कह रहा है हम लोगों को, एपी का 11वां पद। तो 11वां पद क्या हो जाएगा, a + 1 कम 11 है तो हम लोग कितना डी लेंगे, 1 कम डी लेंगे 10D। तो यहाँ a का मान हम लोग का है -3 और 10 गुने d का मान कितना 5/2। इससे इसको हम लोग काटेंगे तो 5 अंकों से कटेगा, तो -3 और 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। जब हम लोग 25 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 22। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आंसर हम लोगों का कौन सा हो गया, हम लोग का आंसर हो गया बी। यहाँ हम लोग का आंसर क्या हो गया, बी।